हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आप जानते ही हैं सीटेट पेपर लीक हो चुका था 21 जनवरी को। जो आपका पेपर हुआ था उसके बाद से सीबीएसई की तरफ से कुछ भी ऑफिशियल आया नहीं था, बट अभी कुछ चीज़ें और निकल कर के सामने आ रही हैं। कुछ छात्र यहाँ पर गिरफ्तार हो चुके हैं फ्रेंड्स सीटेट पेपर लीक मामले में, और ये आज का ही इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो आज अब सीबीएसई ने क्या जवाब दिया है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। साथ ही साथ क्या अब आपका पेपर दोबारा से कंडक्ट करवाया जाएगा या फिर नहीं, पेपर 1 पेपर 2 दोनों की ही बात करेंगे, क्योंकि लीक तो दोनों पेपर हुए हैं फ्रेंड्स। और जब आपकी ऑफिशियल आंसर की आएगी ना, तो किन स्टूडेंट्स के नंबर बढ़ने वाले हैं वो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। तो चलिए जान लेते हैं सारी इन्फॉर्मेशन, और सीबीएसई की तरफ से क्या बताया गया है वो भी हम जान लेंगे। ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये आज की ही इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए, सीटेट पेपर लीक मामले में गायघाट का छात्र गिरफ्तार। फिर से इन्फॉर्मेशन निकल करके सामने आ रही है। बीच में कुछ दिन बंद हो गया था, बट फिर से आप देख पा रहे होंगे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अलग अलग जगह के गिरफ्तार हो रहे हैं। तो अब सीबीएसई ने क्या निर्णय लिया है वो हम जानेंगे। तो पहले एक बार इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट का प्रश्न पत्र लीक करने के मामले में पुलिस ने गायघाट के पट शर्मा गांव के छात्र सत्यम कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी फ्रेंड्स, एक यही स्टूडेंट नहीं है, आज बहुत सारी न्यूज़ निकल करके सामने आई हैं। सैकड़ों अभ्यर्थियों के मोबाइल चेक हुए हैं और काफ़ी सारे अभी देखेंगे हम डिटेल में। दूसरी इन्फॉर्मेशन भी है इसके बाद। पेपर लीक करने में उसकी मुख्य भूमिका थी। ठीक है, सत्यम कुमार को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया है। बीते 21 जनवरी को सीटेट की परीक्षा हुई थी। परीक्षा शुरू होने से 13 मिनट पहले ही पेपर लीक कर दिया गया था। सत्यम ने सैकड़ों लोगों को मोबाइल पर प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया था। टेलीग्राम पर चैनल और ग्रुप बनाकर लीक किया प्रश्न पत्र बांटा गया। पहले क्या हुआ, टेलीग्राम पर शेयर किया था और साथ ही साथ व्हाट्सएप पर भी वायरल हुआ था। ठीक है, मामले में गायघाट थाने में आईटी एक्ट और परीक्षा अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। सीटेट की पहली पाली की परीक्षा मॉर्निंग 9:30 बजे से शुरू हुई थी, लेकिन 9:17 बजे पेपर वायरल हो चुका था। पटना पुलिस की सूचना पर बीते 23 जनवरी को पटशर्मा गांव से सत्यम कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसे जेल भेजने के बाद मुजफ्फरपुर और पटना पुलिस उसका मोबाइल खंगाल रही है। टेलीग्राम के चैनल व ग्रुप पर जुड़े सैकड़ों मोबाइल नंबर को जांच के दायरे में रखा गया है। अब देखिए, जिन जिन मोबाइल नंबर पर उन्होंने भेजा होगा ना वो पेपर लीक करके, उन सभी का मोबाइल अब 1 बाय 1 चेक हो रहा है। सत्यम के मोबाइल की एफएसएल जांच की भी कवायद चल रही है। ठीक है, गायघाट थानेदार मोनू कुमार ने बताया कि रैकेट का पता लगाया जा रहा है। पुलिस के अनुसार सत्यम पटना में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है। देखिए, वो खुद भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करता है और इसी दौरान वह पेपर लीक करने वाले बड़े रैकेट से जुड़ा है, यानी कि जो बड़ा गैंग होगा उससे ये जुड़ा हुआ है और खुद ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन वहाँ पर करता है। ठीक है, देखिए, छात्र के मोबाइल से मिला प्रश्न पत्र का पूरा नमूना परीक्षा शुरू होने से पहले किया गया वायरल। अब देखिए, बहुत सारे स्टेट में काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को जो है बहुत सारे लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने भी पेपर लीक किया है। ये जो इन्फॉर्मेशन है आपकी मुजफ्फरपुर की है। साथ ही साथ आपका प्रयागराज में, महाराष्ट्र में काफ़ी सारे स्टेट हैं जहाँ पर आपका पेपर लीक हुआ है। ये देखिए दूसरी इन्फॉर्मेशन, ये भी आज की ही है, आप डेट देख लीजिए, 30 जनवरी 2024। ठीक है, यहाँ देखिए, सीटेट पेपर लीक में जांच के दायरे में सैकड़ों मोबाइल नंबर। ठीक है, देखिए यहाँ पर सीटेट का प्रश्न पत्र लीक करने के मामले में फरार चल रहे आरोपित सत्यम कुमार को बीते 1 सप्ताह पूर्व पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पूछताछ पूरी होने के बाद पुलिस ने उसे संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। वह गायघाट थाना क्षेत्र के पटशर्मी गांव का रहने वाला है। ठीक है, उसी की यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी हुई है। उसके खिलाफ गायघाट थाने में पुलिस पदाधिकारी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर दी गई थी। पुलिस की माने तो आरोपित के जब्त मोबाइल से कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। इसके आधार पर आगे की जांच कर कार्रवाई की जा रही है। अब वो सभी लोग जो है संकट में हैं, जितने लोगों के पास भी ये पेपर पहुंचा था, क्योंकि उसने अपने मोबाइल के थ्रू टेलीग्राम चैनल बनाकर, टेलीग्राम ग्रुप बनाकर और व्हाट्सएप पर किन किन को भेजा था, उस ग्रुप में कौन कौन से लोग थे, उनके मोबाइल नंबर अब पुलिस के द्वारा ढूंढे जा रहे हैं। तो वो सभी जो है यहाँ पर दायरे में फंसने वाले हैं। ठीक है, तो पुलिस की प्रारंभिक जांच में आरोपित का पेपर लीक करने के मामले में भूमिका मिली है।
टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़े सैकड़ों मोबाइल नंबर जांच के दायरे में रखा गया है। यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे होंगे, सैकड़ों मोबाइल नंबर जांच के दायरे में है। जिनके पास भी पेपर पहुंचा होगा वो सभी पकड़े जाएंगे यहाँ पर। हालांकि उन सभी नंबरों की जांच के बाद यह क्लियर हो पाएगा। बताया जाता है कि बीते 21 जनवरी को सीटेट की परीक्षा हुई थी। परीक्षा शुरू होने से कुछ समय पहले ही पेपर लीक कर दिया गया था। सैकड़ों लोगों के मोबाइल नंबर पर प्रश्न पत्र भेज दिया गया था। टेलीग्राम पर ग्रुप बनाकर लीक किया गया था। ठीक है, वही सारी चीज़ें हैं। वहीं एडिशनल एसपी पूर्वी शहरयार अख्तर ने बताया कि आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आगे की जांच चल रही है। वहीं सत्यम के पिता सुनील कुमार सिंह गुजरात में नौकरी करते हैं। उन्होंने बताया कि सत्यम घर पर ही रहकर इंटर की पढ़ाई करता है। पेपर लीक के मामले में जानकारी से इनकार कर रहा है। ठीक है, तो ये है अभी फाइनली जो इन्फॉर्मेशन निकल करके सामने आई है। अब देखिए, जब कुछ लोग सीबीएसई ऑफिस गए थे ये कहने कि पेपर लीक हो चुका है, अब आप लोग पेपर अगेन कंडक्ट करवाइए क्योंकि पेपर लीक हो चुका है, इसके लिए आप कुछ तो कदम उठाइए। तो देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ सीबीएसई का क्या जवाब है। सीबीएसई का जवाब है कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं पहुँचा है। अगर हमारे पास किसी स्टेट का कोई प्रूफ पहुँचता है तो उस स्टेट में पेपर हम दोबारा कंडक्ट करवाएंगे, सिर्फ उस स्टेट में, ऑल ओवर इंडिया में नहीं। और उनका कहना है कि हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं पहुंचा है। अब आप एक बात बताइए, इतना बड़ा प्रूफ आपके सामने है, अब आपको प्रूफ क्या चाहिए? लोगों को जेल तक पहुंचा दिया है गिरफ्तार करके, और उनका कहना है कि अभी तक हमारे पास प्रूफ नहीं है। तो देखिए, पहले हम लोगों ने यही सोचा था कि पेपर आपका कैंसिल होगा, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन निकल करके आ रही है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ स्टेप तो सीबीएसई ने लेना ही चाहिए। अगर कैंसिल नहीं भी करवाना है तो अगर ये आंसर की बनाने लग गए हैं तो उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन डालनी चाहिए। कुछ ना कुछ तो उन्होंने डालना चाहिए कि आपका पेपर लीक हो चुका है, या तो हम दोबारा पेपर करवाएंगे या फिर जिन स्टेट में लीक हुआ है उन स्टेट में करवाएंगे। बट इन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। आप देख पा रहे होंगे ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन अभी तक सीटेट ने कुछ नहीं दी है। अगर कोई भी ऐसी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको यहाँ से बता दिया जाएगा। और मैं आपको एक बात बता दूं फ्रेंड्स, पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही लीक हुआ है। ऐसा नहीं है कि पेपर 1 ही लीक हुआ है। काफ़ी सारे लोग कह रहे थे सिर्फ पेपर 1 लीक किया गया है, बट नहीं, लीक पेपर 2 भी हुआ है। ठीक है, अगर कैंसिल होगा तो दोनों पेपर होंगे। अब देखिए, सीबीएसई के ऊपर डिपेंड करता है, ये कुछ भी नोटिस ऑफिशियल डाले तो मैं आपको यहाँ से बता दूंगी। बट वैसे अगर ये ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं डालते हैं, पेपर कैंसिल नहीं होता है, किसी भी स्टेट में नहीं होता है, तो आपकी आंसर की बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगी फ्रेंड्स। और वो भी फेब में, फेब मिड तक आपको आपके आंसर की देखने को मिल जाएगी, और फेब एंड तक आपके पास आपका रिजल्ट भी होगा। ठीक है, जो कि डिजी लॉकर पर आएगा, सर्टिफिकेट और मार्कशीट। वो सारा प्रोसेस तो मैं आपको बाद में बता दूंगी जब आएगा, कैसे करना है, क्या करना है। फिलहाल आपको ये जानना है कि सीबीएसई की तरफ से ऑफिशियल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कोई भी आती है तो मैं आपको बता दूंगी। एंड यस, इन्होंने कुछ ना कुछ स्टेप तो ज़रूर लेना चाहिए। ऐसे तो लोगों को बढ़ावा यहाँ पर ये दे रहे हैं। एक नॉर्मल सीटेट एग्ज़ाम जो कि पात्रता परीक्षा है सिर्फ, ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है, इससे कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं लगने वाली है। इसमें जब ये हाल है लोगों का, तो जो आने वाले गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम है, लाइक जो आपका DSSB है, आपका सुपर टेट है, आपका बीपीएससी है, ठीक है, जो कि अभी होने वाला है, बीपीएससी TRE, इन सभी में तो उनकी हिम्मत बढ़ जाएगी। पैसा दे करके हम पास हो जाते हैं, ये वाला हो जाएगा। तो इसीलिए सीबीएसई ने कुछ ना कुछ तो लेना चाहिए डिसीजन। देखते हैं, कुछ भी आएगा ऑफिशियल तो मैं आपको यहाँ से बता दूंगी। अब देखिए, आप लोगों में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि क्या हमारे मार्क्स बढ़ेंगे जब ऑफिशियल आंसर की आएगी। तो देखिए, अभी आप लोग पेपर दे के आए हैं, आपने अपना पेपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब चैनल से मिलाया होगा, या तो मेरे यूट्यूब चैनल से मिलाया होगा या फिर किसी और के यूट्यूब चैनल से मिलाया होगा। तो जहाँ से भी आपने मिलाया होगा 100% आप ये मत सोचिए कि यही मार्क्स मेरे बनेंगे। ये ऐसे नहीं होता है, कभी नहीं होता है, क्योंकि सीटेट में पेडागोजी मोस्टली पूछी जाती है, और पेडागोजी के जो आंसर होते हैं ना, वो सीबीएसई वाले अपनी तरफ से कुछ और सही मानते हैं, हम कुछ और ही सही मानते हैं। ठीक है, तो पेडागोजी का बहुत बड़ा खेल होता है सीटेट में, इसलिए आप लोगों के मार्क्स बढ़ेंगे जब आपके ऑफिशियल आंसर की आएगी, आप खुद देखेंगे। ठीक है, जैसे ही आएगी मैं आपको यहाँ से मैच भी करवा दूंगी। तो फिलहाल यही इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स, और नेक्स्ट सीटेट आपका अगस्त में हो जाएगा, अगर अभी ये वाला कैंसिल नहीं होता है तो। ठीक है, तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।